पूरा चांद सोते हुए कल्याणपुर गांव पर चांदी सी रोशनी बिखेर रहा है। मीरा, एक जवान औरत, एक ताबीज पकड़े हुए अपने घर से चुपके से बाहर निकलती है। उसका दिल उत्तेजना और डर से धड़क रहा है। आज की रात कुछ खास है। वह वराग घाटी की ओर जाने वाले रास्ते पर कदम रखती है। ताबीज उसके हाथ में गर्मजोशी से चमक रहा है। पूरा चांद सोते हुए कल्याणपुर गांव पर चांदी सी रोशनी बिखेर रहा है। मीरा, एक जवान औरत, एक ताबीज पकड़े हुए अपने घर से चुपके से बाहर निकलती है। उसका दिल उत्तेजना और डर से धड़क रहा है। आज की रात कुछ खास है। वह वराग घाटी की ओर जाने वाले रास्ते पर कदम रखती है। ताबीज उसके हाथ में गर्मजोशी से चमक रहा है। रास्ता घने पेड़ों से घिरा है। उनकी शाखाएं हवा में सरसराहट कर रही हैं। मीरा जंगल में आगे बढ़ती है। उसके कदम काई से ढकी जमीन पर धीमे से पड़ रहे हैं। ये जगह कितनी रहस्यमयी है। चमकते जुगनुओं का एक समूह प्रकट होता है, हवा में नाचते हुए, उसे आगे की ओर मार्गदर्शन करते हुए। जैसे ये जुगनू मुझे बुला रहे हों। रात शांत थी। दूर से एक मधुर आवाज गा रही थी। जंगल पत्तों की हल्की सरसराहट, पेड़ों से गुजरती हवा की फुसफुसाहट और कभी कभार रात के पक्षी की आवाज से जीवंत था। चांद समाशोधन पर चांदी सी रोशनी बिखेर रहा था। एक अलौकिक वातावरण बना रहा था जो लगभग परालौकिक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। हर आवाज एक ऐसी सिम्फनी का हिस्सा है जो सदियों से बज रही है। दूर की आवाज भूतिया लेकिन सुंदर, सुनने की हिम्मत करने वाले किसी को भी जंगल के बीच में बुला रही थी। मीरा ने अपनी गति तेज कर दी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने जंगल के रहस्यों के किस्से सुने थे, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां, हर एक पिछले से ज्यादा मोहक। आज की रात उसने पहले से कहीं ज्यादा एक खिंचाव महसूस किया। सितारों की छतरी के नीचे छिपे रहस्यों को उंगली करने की एक अथनी इच्छा। उसके कदम हल्के थे, मुश्किल से गिरे हुए पत्तों को छू रहे थे जो जंगल के फर्श पर बिछे हुए थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, वह अपनी त्वचा पर ठंडी रात की हवा महसूस कर सकती थी। उसकी इंद्रियों को ताजा कर रही थी और उसके आसपास की हर आवाज और परछाई के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ा रही थी। जंगल एक जीवित प्राणी था और वह उसकी कहानी का एक हिस्सा थी। उसने जल्द ही एक शाही मोर को एक पेड़ की शाखा पर बैठा पाया। उसके पंख शानदार प्रदर्शन में खुल रहे थे, रंग जीवंत थे, चांदनी में जवाहरात के झरने की तरह झिलमिला रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने उसकी सांसें रोक ली, शुद्ध जादू का एक क्षण जो समय को ही रोक देता था। मोर अपनी राजसी उपस्थिति के साथ सिर्फ एक पक्षी से अधिक था। यह जंगल का संरक्षक था, सुंदरता और रहस्य का प्रतीक। मीरा ने इससे एक जुड़ाव महसूस किया, मानो उसके दिल में उठ रहे सवालों के जवाब उसके पास थे। स्वागत है युवा साधक, क्या तुम तैयार हो? आवाज कोमल थी लेकिन आज्ञाकारी थी। ज्ञान और एक प्राचीन ज्ञान के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी जो समय से परे लगती थी। यह एक ऋषि की आवाज थी, एक मार्गदर्शक जिसने इन रास्तों पर मीरा के उनके सपने देखने से बहुत पहले ही चल लिया था। उसकी उपस्थिति आश्वस्त करने वाली थी। जंगल की छायादार गहराई में प्रकाश की किरण। वह शांति की मुद्रा में खड़ा था। उसकी आंखें ब्रह्मांड के रहस्यों को दर्शाती थीं, मानो वह वर्तमान के पर्दे से परे अतीत और भविष्य के क्षेत्रों को देख सकता हो। हाँ, मैं वराह घाटी के रहस्यों को समझना चाहती हूँ। मीरा की आवाज दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से भरी थी। वह घाटी में छिपे गहरे सत्य को समझने की इच्छा से प्रेरित होकर उत्तर खोजने आई थी। उसकी यात्रा केवल एक शारीरिक नहीं थी, बल्कि भूमि और उसकी कहानियों के सार के साथ जुड़ने की आध्यात्मिक खोज थी। उसने एक उद्देश्य की भावना महसूस की, एक कॉलिंग जिसने उसे इस क्षण तक पहुंचाया था। ऋषि के सामने खड़े होकर आगे जो कुछ भी हो उसे गले लगाने के लिए तैयार थी। मोर ने सिर हिलाया और अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे स्टारडस्ट जैसी रोशनी पूरे रास्ते में फैल गई। प्रकाश हवा में नाच रहा था, ऐसे पैटर्न बना रहा था जो अपनी कहानी खुद बताते प्रतीत होते थे। आश्चर्य और जादू की कहानी, मानो मोर मीरा पर आशीर्वाद दे रहा हो, उसे आगे की यात्रा के लिए आवश्यक साहस और अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा हो। उसके चारों ओर का जंगल उस क्षण की ऊर्जा के साथ जीवंत प्रतीत हो रहा था। पेड़ रहस्य फुसफुसा रहे थे और तारे स्वीकृति के साथ टिमटिमा रहे थे। आओ और घाटी की आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन दे। ऋषि के शब्द एक निमंत्रण थे, मार्गदर्शन और खोज का वादा। घाटी शक्ति का स्थान थी, एक पवित्र स्थान जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला था
और भूमि की आत्मा उन लोगों से बात कर सकती थी जो सुनने को तैयार थे। मीरा ने प्रत्याक्षा का रोमांच महसूस किया, यह जानकर कि वह एक ऐसी यात्रा शुरू करने वाली है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी। उसके सामने का रास्ता रहस्य में डूबा हुआ था, लेकिन वह अज्ञात में कदम रखने के लिए तैयार थी, ऋषि के ज्ञान और जंगल के जादू पर भरोसा करते हुए। उन शब्दों के साथ मोर परछाई में गायब हो गया। मीरा को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए छोड़ दिया। जंगल एक बार फिर शांत हो गया। हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। मीरा एक पल के लिए खड़ी रही, शांति को आत्मसात करती हुई, आगे की यात्रा का भार महसूस करती हुई। वह जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। एक गहरी सांस लेकर उसने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। उसका दिल आशा और रोमांच की भावना से भर गया। जंगल ने उसे गले लगा लिया और वह जानती थी कि वह ठीक वहीं है जहां उसे होना चाहिए था। मुग्ध वन जादू से जीवंत था, हवा जादू से भरी हुई थी और पेड़ एक प्राचीन राग के साथ गुनगुनाते प्रतीत हो रहे थे जो आत्मा के भीतर गूंजता था। चांदनी घने कैनोपी से छनकर आती थी, जिससे अलौकिक परछाइयां बनती थीं जो जंगल के फर्श पर नाचती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां वास्तविकता और कल्पना का निर्बाध रूप से मिलन होता था। एक ऐसी दुनिया का निर्माण करता था जो रहस्यमय और आमंत्रित दोनों थी। मीरा को एक जगमगाती धारा मिली, जिसका पानी चांद की कोमल निगाहों के नीचे तरल चांदी की तरह झिलमिला रहा था। किनारे पर विदेशी फूल लगे हुए थे, उनके जीवंत रंग गहरी मखमली रात के बिल्कुल विपरीत थे। फुसफुसाते पेड़ धीरे धीरे लहरा रहे थे, उनके पत्ते जंगल के प्राचीन अतीत के रहस्य सरसरा रहे थे। मानो जंगल खुद जीवित हो, सांस ले रहा हो और ऐसी भाषा में संवाद कर रहा हो जिसे केवल हृदय ही समझ सकता हो। उसने एक आरामदायक उपस्थिति महसूस की, मानो वराह दिव्य रक्षक उसे देख रही थी। जंगल की आभा आध्यात्मिक और सुरक्षात्मक दोनों थी, जो उसके चारों ओर एक गर्म आलिंगन की तरह लिपटी हुई थी। यह अपनेपन की भावना थी, खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा होने की, पृथ्वी और देवी के साथ एक ऐसा संबंध जो समय और स्थान से परे था। यहाँ की हर चीज जैसे मुझसे बात कर रही है। जीवंत पौधे और रहस्यमय वातावरण जीवन के साथ स्पंदित होते प्रतीत हो रहे थे। प्रत्येक तत्व एक संदेश, एक कहानी, जंगल की आत्मा का एक टुकड़ा बता रहा था। यह प्रकृति की एक सिम्फनी थी, दृश्य और अदृश्य, झात और अज्ञात के बीच एक संवाद। जैसे ही वह चली, उसने रास्ते में बड़े पंजे के निशान देखे। प्रत्येक निशान उन जीवों का प्रमाण था जो इस जादुई दायर में घूमते थे। पटरियां जंगल के जंगली निवासियों, भूमि के संरक्षकों की याद दिलाती थी, जो रात में चुपचाप घूमते थे। उनकी उपस्थिति महसूस होती थी, लेकिन शायद ही कभी देखी जाती थी। अनदेखे संरक्षक द्वारा सुरक्षित और परीक्षित दोनों महसूस करते हुए मीरा ने अपनी यात्रा जारी रखी। आगे का रास्ता रहस्य में डूबा हुआ था, हर कदम उसे जंगल के रहस्यों के बीच ले जा रहा था। यह खोज की यात्रा थी, समझ की और अपने आसपास की मुग्ध दुनिया में अपनी जगह खोजने की। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बात करने वाले मैना पक्षियों का एक परिवार अभिवादन और चेतावनी चहचहा रहा था। सावधान रहो, पथ से मत भटकना। धन्यवाद, मैं ध्यान रखूंगी। मीरा ने उन्हें धन्यवाद दिया, सही रास्ते पर बने रहने की कसम खाई। मीरा आखिरकार एक समाशोधन पर पहुंची, एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस कर रही थी। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी, मानो जंगल का सार ही जीवित हो और उसके चारों ओर सांस ले रहा हो। वह प्राचीन आत्माओं की फुसफुसाहट को महसूस कर सकती थी। उनकी आवाजें हल्की हवा से आ रही थीं, जो पत्तों को सरसराहट कर रही थी। यह गहरे संबंध का क्षण था, अतीत और वर्तमान के बीच का पुल जहां समय रुक सा गया था। चांदनी ने घाटी के प्रवेश द्वार को रोशन किया, एक जादुई चमक बिखेर दी। चांदी की किरणें परिदृश्य में नाचती हुई छिपे हुए रास्तों और गुप्त कोनों को प्रकट करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद खुद उसका मार्गदर्शन कर रहा हो, परछाई से परे उस भाग्य का रास्ता रोशन कर रहा हो जो उसका इंतजार कर रहा था। घाटी एक रहस्यमय वातावरण से जीवंत थी, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता और सपने निर्बाध रूप से गुंथे हुए थे। यहाँ की धड़कन जैसे मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। भूमि की धड़कन उसके भीतर गूंज रही थी, एक लयबद्ध धड़कन जो उसकी खुद की धड़कन को प्रतिध्वनित करती थी। यह जीवन की एक सिम्फनी थी, एक राग जो प्राचीन कहानियों और भुला दी गई किंवदंतियों की बात करता था। उसने एक गहरा संबंध महसूस किया,
मानो घाटी उसका घर में स्वागत कर रही हो, उसे अपनी कालातीत ऊर्जा से गले लगा रही हो। इस जगह की ऊर्जा, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। घाटी की ऊर्जा उसके भीतर गूंज रही थी, एक शक्तिशाली शक्ति जो उसकी अपनी ऊर्जा को दर्शाती थी। यह अस्तित्व का एक सामंजस्य था, एक गीत जो प्राचीन कहानियों और छिपे हुए सत्यों का वर्णन करता था। उसने एक गहरा संबंध महसूस किया, मानो घाटी उसे घर बुला रही हो, उसे अपने शाश्वत आलिंगन में लपेट रही हो। वह आगे बढ़ी, घाटी की किंवदंती का हिस्सा बन गई, क्योंकि वराह की आत्मा उसे देख रही थी। संरक्षक आत्मा, एक मूक प्रहरी, ने एक कोमल मुस्कान के साथ उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया। यह स्वीकृति का क्षण था, उसकी भूमिका की पहचान जो कहानी सामने आ रही थी। घाटी सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक जीवित इकाई थी, रहस्यों का संरक्षक और सपनों का रक्षक। अब मैं इस रहस्य का हिस्सा हूँ, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सरसराहट वाले पत्तों के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। घाटी का रहस्य ने उसे घेर लिया, समय के माध्यम से बुनी गई कहानियों का एक टेपेस्ट्री। वह अब बाहरी व्यक्ति नहीं था, वह इसके जटिल डिजाइन का एक हिस्सा था, इसके इतिहास के ताने बाने में एक धागा। दृश्य फीका पड़ गया, अगले अध्याय में उनकी यात्रा की निरंतरता का संकेत देता है। घाटी में कई रहस्य थे और उनकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। जैसे ही शाम ढल रही थी, परिदृश्य परछाई और प्रकाश के कैनवास में बदल गया, नए कारनामों और खोजों का वादा करता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी और घाटी उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी, एक एक करके अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार थी।